हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टाइटन ट्रेडर के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि शेयर बाजार में यदि आप ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के अंदर, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी क्यों है और ये किस तरीके से किया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वस्तुएं अवेलेबल होती हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि शेयर बाजार के लिए, शेयर बाजार से इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। शेयर बाजार से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हम आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल का आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जो आपको कोई भी हमारा जो नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं पहले बता दूं टेक्निकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि जब भी हम कभी किसी ऐसे, तो मान लेते हैं कि हम किसी अनजान रास्ते पर निकले, जिस रास्ते के बारे में हमको कहीं पे जाना है और वो रास्ता हम पहले से नहीं जानते थे, और हम वहाँ पे किसी को बिना पूछे या बिना नक्शे के द्वारा भी उस जगह पे जाने के लिए आतुर हो गए और उस रास्ते पर निकल पड़े। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि आपका जो रिस्क है वो कितना हुआ, किस तरीके का रिस्क आपके लिए यहाँ पे है। इस बात को आपको समझना होगा कि आपके जो भटकने का, गुमराह होने का जो रिस्क है वो यहाँ पे ज़्यादा है जब आपने किसी को नहीं पूछा। वहीं पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जब भी उसी रास्ते पर हमको जाना है तो हमने क्या किया, पहले किसी जो इस रास्ते पर पहले गए हुए थे हमने उनका पता किया, हमने उनसे कुछ सलाह मशवरा किया कि भैया ये रास्ता किधर से जाता है, कितना किलोमीटर है, किस तरीके से हमको कहाँ पे रुकना है, क्या करना है। और गूगल मैप की भी हमने सहायता ली, कोई अलग अलग टाइप के मैप्स की जो भी अवेलेबल है बाजार में आपने सहायता ली हो। और उसके बाद में अगर हमने उस रास्ते को, उस दूरी को तय करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे होता है कि हमारा जो रिस्क है वो रिस्क फैक्टर हमारा ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसी प्रकार से बाजार बाजार में भी हमने क्या किया, जब भी आप ट्रेड लेते हैं, पहले दोस्तों जो चीज आपने करी, सपोज आपने जो रास्ता खोजा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ रास्ता एक बार। ये एक अनजान सा रास्ता है और इसके बाद फिर से हम यहाँ पे आते हैं, ये अनजान सा रास्ता। अब यहाँ पे इस रास्ते को हमने सलाह मशवरा किया, किसी थोड़ी सी रिसर्च करी उस अनजान शख्स के बारे में, उस अनजान रास्ते के बारे में, तो हमारी जो यात्रा है वहाँ पे हमारा रिस्क कम हो गया, हमारी जो यात्रा है वो आसान हो गई। तो ये सब क्या था, ये सब एक रिसर्च थी जिसको हम एक बाजार की भाषा में टेक्निकल एनालिसिस या टेक्निकल रिसर्च कह सकते हैं। उसी प्रकार से हमने, जब बाजार में हमको ट्रेड लेना होता है, बाजार में हमको जब भी ट्रेड लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हमने पता किया कि हमारा सपोर्ट कहाँ है, हमने पता किया हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे है, हमने पता किया ब्रेकआउट कब हो रहा है, कौन सी ट्रेड लाइन के आसपास अब आप बाजार आकर के रुक रहा है, कौन से नंबर है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, उसके आधार पर बाजार हमेशा वापस रिवर्सल ले रहा है। इस कुछ बातों का कुछ जानकारी हमने प्राप्त करी और उसके आधार पर हमने अपना ट्रेड इनिशिएट किया। देन क्या होगा, तो क्या होता है कि हमारा जो ट्रेड है उसकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। इससे जब हम एनालिसिस रिसर्च करते हुए किसी भी ट्रेड को लेते हैं तो आप देखिए उसका जो आपको पता होगा कि उसके अंदर जो हमारा रिस्क है वो कितना होगा। रास्ते की बात कर लेते तो वहाँ पे आपको पहले से पता होगा कि हमारा जो रिस्क है वहाँ पे न के बराबर, क्योंकि हमने रास्ते का पूछ लिया है। अब अगर रास्ते में भी कोई मिलेगा तो उससे भी पूछ करके हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भाई अगर हम बिना पूछे ये चीज करते हैं, बिना रिसर्च के डायरेक्टली हम निकल गए तो हमारा रिस्क बढ़ गया गुमराह होने का। हमें कहाँ रुकना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए आसान रहेगा, कितना किलोमीटर जाना पड़ेगा, कहीं से गुमराह हो गए, कहीं भटक गए, तो ये सारी रिस्क मार्केट में भी इसी तरीके का, अगर आप बिना पूछे, बिना रिसर्च के, बिना टेक्निकल एनालिसिस किए कोई भी ट्रेड में आप घुसते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपका स्टॉप लॉस पॉइंट कौन सा होगा, आपको एंट्री कब लेना है,
और कब आपके टारगेट पे निकल जाना है। कभी कभी आपका टारगेट आपको प्रॉफिट दिखा रहा होता है, तब भी आप बैठे रहते हैं और उस प्रॉफिट को बुक नहीं करते कि भी ये और ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं से मूवी रिवर्स हो जाता है और आपका जो ट्रेड प्रॉफिट में था वो लॉस में आ जाता है। तो ये सब बातें आपको जानकारी के लिए बता दूं, इन सभी बातों का जो निर्धारण है वो निर्धारण टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा होता है। और टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, सपोर्ट को ध्यान में रखा जाता है, रेजिस्टेंस को ध्यान में रखा जाता है, अलग अलग प्रकार के कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, उनके द्वारा भी इस टेक्निकल एनालिसिस को किया जाता है। अगर टेक्निकल एनालिसिस को हम इस तरीके से समझें कि जो मार्केट है उसको एक ग्राउंड ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि क्रिकेट का ग्राउंड है या एक बैटल ग्राउंड है, लड़ाई का एक ग्राउंड है। तो वहाँ पे हम सब क्या है, हम सब प्लेयर हैं, सोल्जर्स हैं, खिलाड़ी। हमारे जो पैसा है वो ये जो प्लेयर का रोल अदा करता है। वहाँ पे हमको कोई बॉल नहीं फेंकनी है, कोई लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन ऐसे सभी जो भी सोल्जर जो प्लेयर्स है वो अपना अपना पैसा लेके बैठे हैं वहाँ पे। और अब जो सोल्जर जो हम पैसा लेकर के बैठे उसको किस तरीके से हमें यूज करना है, उसकी एनालिसिस, उसकी नॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस हमारे पास में कितनी है और कितनी रिसर्च करते हैं, वो सब हमारे पास में क्या है, एज ए इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि हमारी जो रिसर्च की जो हमारी ताकत है, हमारी जो नॉलेज है, जो मार्केट में जो हमारा ज्ञान है, जो एक्सपीरियंस है, जो वो सब एज ए इंस्ट्रूमेंट है, एज ए हथियार। मान सकते हैं आप, सपोज क्रिकेट में बैट और बॉल, तो वो इंस्ट्रूमेंट है बैट और बॉल, लेकिन बैट और बॉल को उस किस तरीके से कौन सी बॉल पे छक्का लगाना है, क्रिकेट को कौन से बॉल पे कब गेम का रुख बदलना है, वो बल्लेबाज जानता है। और गेंदबाज जानता है कि मेरे को कहाँ पे बॉल डालनी है ताकि बल्लेबाज को जल्दी से जल्दी मैं आउट कर सकूं। ये इस तरीके का कुछ एनालिसिस होता है। और ये सब एनालिसिस मिल करके ही आपको टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है बाजार में। जब आप चार्ट्स को देखते हैं, चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं, तो ये सब टेक्निकल एनालिसिस का एक पार्ट है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जब टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं बाजार में, मार्केट में, तो हमारे पास में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास में ट्रेंड लाइंस होती हैं। आगे हम आगे के वीडियो जब भी आप आएंगे तो हम इस बात में भी समझेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होता है, किस तरीके से हमारे लिए काम करती है। इंडिकेटर्स होते हैं, अगले EMA है, SMA है, VWAP है, हमारा फेबोनाची है, और भी खूब सारे n नंबर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है, ऑप्शन चेन के द्वारा भी हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, कैंडलस्टिक पैटर्न के द्वारा लेते हैं। उसके अलावा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें, कि ट्रेंड लाइन कब क्या होता है, कौन सा इंडिकेटर कब यूज करना है। यानी कि जो इतिहास है हमारे पास में, कब कैसी लड़ाई है, कब किसको बॉम्ब से उड़ाना है, कब किसको AK-47 से उड़ाना है, ये हम वहाँ पे डिसाइड करते हैं। किसको बाउंसर मारना है, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो किस बल्लेबाज को बाउंसर से आउट करना है, किसको छोटी गेंद से आउट करना है, किसी को सही लाइन से आउट करना है, किस तरीके का कब कौन सा कैच कहाँ पर आना है, ये सब रिसर्च होती है। ये सब हमारे को सीख जो मिलती है एक्सपीरियंस से मिलता है। ठीक है, वर्तमान में अगर वर्ल्ड कप में देखें तो रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा काम आ रहा है। रोहित शर्मा और विराट कोहली मिलकर बराबर टीमों को दोनों ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। लगभग भारत वर्ल्ड कप जीते ऐसी हमारी आशा है। उसके बाद में होता है दोस्तों मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे बहुत बड़े मतलब एक बोल्ड करके दर्शाया है, क्योंकि मैनेजमेंट होना जरूरी है। आपका रिस्क का मैनेजमेंट होना अनिवार्य है, आपका मनी का मैनेजमेंट होना अनिवार्य है। यानी कि आपका साइकोलॉजी वो एकदम फिट बैठनी चाहिए उस मार्केट के अनुसार। जब आप ट्रेड कर रहे हैं उस मार्केट में, तभी आप उस बाजार को समझ पाते हैं। आपका मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी आप बाजार में ट्रेड लेते हैं। उन सभी के बारे में भी हम आने वाले वीडियोज में बात करेंगे। तो ये सब पार्ट से हमारे जो टेक्निकल एनालिसिस के कि क्या होता है, क्यों जरूरी है, और किस तरीके से हमारी ये रिस्क को कम करने का कार्य करते हैं। मार्केट में जब भी हम रिसर्च करके कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारी एंट्री एग्जिट और हमारी जो एक्यूरेसी है, जो ट्रेड की एक्यूरेसी है, वो भी इसी तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने रिसर्च करके ट्रेड लिया है तो आप एकदम प्रॉफिट में ही रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। 100% कोई प्रॉफिट में नहीं ले सकता है, लेकिन ये गारंटी कि अगर आप गैम्बलिंग के द्वारा अगर ट्रेड लेते हो तो आप कभी कभी प्रॉफिट में रहोगे, लेकिन रिसर्च के द्वारा अगर ट्रेड लेते हो तो आप 10 में से 9 बार प्रॉफिट में रहेंगे, प्रॉफिट में निकलने की शायद हो सकते हैं। ठीक है, अब आप डिपेंड करेगा आप किस तरीके के ट्रेड लेते हैं, किस कब एंट्री लेते हैं, कब एग्जिट लेते हैं, उस हिसाब से इसमें ये सब डिसाइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात कर ली, अब आगे हम बात करेंगे ट्रेड लाइन्स के बारे में जब भी वीडियो नया आएगा। तो अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है एंजल ब्रोकिंग एंजल वन के साथ में, तो फ्री डीमेट अकाउंट खोल करके आप बाजार को सीख सकते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस चलती है ऑनलाइन,
शाम को 4 से 6 बजे तक उनका लुत्फ उठा सकते हैं आप, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों एक और बात, जो हमारा टाइटन ट्रेडर है, टाइटन ट्रेडर ने अपना एक टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए अपना एक रोबोट भी बनाया हुआ है। किस तरीके से रोबोट की खूब सारी वीडियोज आपके पास में अवेलेबल है, इस चैनल पर आप देख सकते हो उन वीडियोज को, और किस तरीके से रोबोट आपके लिए फर्क करता है। टेक्निकल एनालिसिस ये ऑटोमेटिकली करता है, आपको सिर्फ अपना जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी स्ट्रेटेजी उसको बतानी है कि भैया हमको ये प्रॉफिट लेना है, ये लॉस लेना है, और ये हमारी वीवेब के आधार पे प्रॉफिट लेना है, हमको ईएमए के आधार पे प्रॉफिट लेना है, हमको फिबोनाची के आधार पे प्रॉफिट लेना है। ये जानकारी जब एक बार आप इस रोबोट को दे देते हैं, दिखा देता हूँ मैं आपको स्ट्रेटेजीज एक बार, तो ये ऑटोमेटिकली आपके लिए रिसर्च करता है, कॉल लेना है, पुट लेना है, ये रिसर्च ऑटोमेटिकली करके उसके अनुसार ये कार्य करता है। टाइम ब्रेकआउट, प्राइस ब्रेकआउट, जिस तरीके से भी आपको ट्रेड लेना है, यह पूरा जो सॉफ्टवेयर जो बना हुआ है वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पे बना हुआ है। इसको किस तरीके से यूज करना है उनकी सारी वीडियोज आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएगी। एक प्ले लिस्ट है एल्गो ट्रेडिंग के नाम से, उस एल्गो ट्रेडिंग में इनकी सारी वीडियोज अवेलेबल है। आप देख सकते हैं बॉलिंगर बैंड भी यहाँ पे लगा हुआ है, फिबोनाची, मूविंग एवरेज, ये पैराबोलिक, रिलेटिव स्ट्रेंथ मतलब आरएसआई, एमएसीडी, आप देख सकते हैं खूब सारी करीब 21 प्लस स्ट्रेटजी, वीवेब 21 प्लस स्ट्रेटजीज यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और इन स्ट्रेटजीज को आप अलग अलग तरीके से जिस तरीके से आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। आपको सिर्फ यहाँ पे अपना रिस्क फैक्टर डालना है, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस का काम है ये रोबोट ऑटोमेटिकली करता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये रोबोट है, यहाँ पे ये आपके रिस्क को मैनेज कर सकता है कि आपको 50 पॉइंट का लॉस लेना है तो 50 पॉइंट पे काट देगा। यहाँ पे कोई भी आपकी साइकोलॉजी काम नहीं करती है कि भैया हम बैठे रहे 10 पॉइंट और बैठे रहे, 20 पॉइंट और बैठे रहे, ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली उस ट्रेड को एग्जिट कर देगा। एंट्री कब लेनी है ये डिसाइड करेगा, किस लेवल पे एंट्री लेनी है ये डिसाइड करेगा, कब एग्जिट करना है ये डिसाइड करेगा, लेकिन पॉइंट्स आपको डिसाइड करने होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बनाया हुआ है सुपर ट्रेंड वगैरह, एमए क्रॉस वगैरह, ये सब टेक्निकल का एक पार्ट है। और टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ये जो रोबोटिक्स है ये हमारे लिए ये काम करता है। जो भी सिग्नल्स बनेंगे वो सिग्नल्स आपको यहाँ पे ये शो करता है। आज मार्केट बन जाए तो कोई भी सिग्नल्स आए नहीं होंगे। तो जब भी आप इसको यूज करना चाहें तो इसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, अपने ब्रोकर के साथ में इसको लिंक कैसे करना है, उसकी सारी वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, तो उनको देखें और इसका उपयोग अवश्य करें। फिलहाल ये फ्री है तो फ्री का लुत्फ अवश्य उठाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। डीमेट अकाउंट नहीं है आपके पास में एंजल 1 के साथ में तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, अपना डीमेट अकाउंट अवश्य खोल दें ताकि आपको मार्केट के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिल जाएगा। और फ्री ऑफ कॉस्ट आप मार्केट को अगर नॉलेज ले लेते हैं, ज्ञान कहीं नहीं जाता है, ज्ञान को हमेशा अर्जित करना बहुत जरूरी है। और बाजार का नॉलेज अगर आपको एक बार हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आपको इन फ्यूचर जब भी आप धीरे धीरे बाजार को अभी से सीखना शुरू कर दें तो धीरे धीरे जब भी सीखेंगे तो आप इन फ्यूचर आप एज ए प्रोफेशन इसको कर सकते हैं। जब भी आपको इसको टाइम थोड़ा बहुत देना पड़ेगा, जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसका फिक्स नहीं होता है कि हमारा जो रोजगार है वो चालू हो ही जाएगा, लेकिन ये है कि आप अगर इसमें अपना टाइम थोड़ा बहुत भी देते हैं तो ये आपका रोजगार अवश्य चालू कर देगा, ऐसी हमें आशा है। ठीक है, तो मिलते हैं अभी एक और अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट देना ना भूलें कि कैसी लगी आपको ये टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो। इन फ्यूचर हम ट्रेंड लाइंस के बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में भी बात करेंगे जब भी अगली वीडियो हमारी ट्रेंड लाइंस के बारे में आने वाली बहुत ही जल्द। तब तक के लिए थैंक यू आपका, मिलते हैं।